नार मतलब जल, क्या जल, अयन मतलब मकान, क्या मकान। तो जल में मकान, जल में मकान, वो भी कैसा मकान? बोले शेष सैया का, वो भी किसका? नारायण। बाकी कुछ भी नहीं था। तो ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी जब 10,000 वर्षों तक ऊपर नीचे करते रहे, उनको समझ में नहीं आया। एक आकाशवाणी हुई, क्या कि ब्रह्मा जी यदि तुम्हें अपना पता लगाना है तो तुम्हें क्या करना है? किस पर शेष वर्णमाला सबने पढ़ी है, पढ़ी है ना? हैं? पढ़ी है, सबको याद भी है। कितनों को याद है? याद है? अभी 1-2 लोगों को याद होगा, पूछ लोगे ना तो बीच का खा जाएंगे, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि मेरे को भी नहीं आता। हाँ, बात तो ये मेरी पोल खुल जाएगी। तो आकाशवाणी हुई, किस परशेष षोडशमेक विंशः, कि वर्णमाला का बंधो पहला शब्द निकला 16वां। 16वां क्या है? ता, क्या ता। हमें आता है, लोग ये मत सोचना कि नहीं आता, मैं रोज पढ़ता हूँ, है ना? बाद में सुन लेना, चाहे कथा के बाद सुन लेना आप लोग, है ना? पूरा मात्राएं भी आती हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी सब पूरा। फिर उसके बाद बंधो षोडशमेक विंशः, 19वां अक्षर कौन सा? पा। तो ता और पा मिला के क्या हुआ? तप। कि ब्रह्मा जी यदि तुम्हें मालूम करना है, ज्ञात करना है कि तुम कहां से आए हो, तो तप करो। क्या करो? तप करो। ब्रह्मा जी ने बंधुओं तप किया। जब ब्रह्मा जी को मालूम हुआ, इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बंधुओं चतुर्थ श्लोकी भागवत श्रवण कराते हैं कि अहमेवा शमेवा नान्यद यद सत सत परम पश्चादहं यदि तच्चायो वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम् इति अर्थो यत् प्रतीयेत चात्मनि तत्सिद्ध्यादात्मनो माया यथा भासो यथा यथा हन्ति भूतानि भूतेषु चावचेश्वरो प्रविष्टान्यप्रविष्टान् तथा तेषु न तेषः कि एतावदेव तत्तजिज्ञास्वनात्मनः अनवया व्यतिरेकम् सर्वत्र सर्वदा। कि बंधुओं ये 4 श्लोक सुनाए क्या कि जो कुछ था मैं ही था सृष्टि के पहले में, मध्य में और अंत में मैं ही रहूंगा। जो कुछ है सृष्टि में मैं ही हूँ। कि क्षिति जल पावक गगन समीरा ओ क्षिति जल पावक गगन समीरा रचित अति अधम शरीरा ओ श्री रामचंद्रा
भैया, साउंड वाले भैया। केवल जब ब्रह्मा जी को मालूम चला, ब्रह्मा जी ने स्थावर जंगज उद्भिज श्वेत जरायुज अंडज इत्यादि की बंधुओं सृष्टि की। सृष्टि करने के पश्चात में आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित मैं अब आगे की कथा सुनाता हूं तुम्हें कि परमात्मा किसे मिलते हैं। क्या परमात्मा मिलते किसे हैं? कि कि परमात्मा शायद उससे मिलते होंगे जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, है ज्यादा विद्वान हो, या ऊंची कास्ट का हो, या ज्यादा धनाढ्य हो, या ज्यादा ताकतवर हो, या जिनमें 10-20 बार स्नान करता हो, या प्रातः 4 बजे जग जाता हो। परमात्मा शायद उससे मिलते हैं। बोले नहीं, तो बोले परमात्मा किसे मिलते हैं? बोले बड़ी गौर से सुनिए कि व्याघस्या चरणं ध्रुवस्य जवयो विद्या गजेन्द्रस्य जो कोल भील थे, जो निषाद कोल भील थे ना, प्रभु श्री राम ने उनको अपने अंग में लगा लिया था, हैं? जो कि सर्दियों के समय में स्नान ही नहीं करते थे। तो कहने का मतलब दिन में चाहे 50 बार स्नान कर लो, लेकिन भाव नहीं है तो परमात्मा नहीं मिलेगा। अम्मा है बड़े दांत फैलाए फैलाए हंस रही हो, हैं? बाद में हंस लियो, बाद में हंसेंगे, है ना। कथा के बाद आज यहाँ बैठेंगे, है ना, और बातें करेंगे, हंसेंगे, चुगली करेंगे, ठीक है, लेकिन अब इन्हें कथा की बात। तो बोले फिर जो उम्र में अत्यधिक बड़ा हो, बोले ऐसा भी नहीं है। ध्रुवस्य जवयो, ध्रुव जी महाराज कितने वर्ष के थे? केवल 5 वर्ष के। लेकिन प्रभु दर्शन देकर मधुवन आए। तो बोले फिर, बोले जिसने विद्वान हो, जो पढ़ा लिखा हो, अच्छा, तो बोले विद्या गजेंद्रस्य कहा। जो गजेंद्र था, गजराज, हाथी को प्रभु ने बचाया था ना, कि नहीं बचाया? हैं? बचाया था? नहीं मालूम। तो बोले विद्या गजेंद्रस्य कहा। वो गजेंद्र कोई पढ़ा लिखा था क्या? हैं? उसने तो भगवान का गोविंद नाम लेना था, लेकिन गो शब्द में ही भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आ गए। उसके बाद बोले भगवान जाति पाति देखते होंगे, हैं? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को।
परमात्मा जाति पाति नहीं देखता कि का जाति विदुरस्य यादव पते। विदुर जी कौन थे? दासी पुत्र थे, हैं? लेकिन अपने मामा के यहाँ का, अपने बुआ के यहाँ का सारा कुछ छोड़ के और दासी के यहाँ खाने के लिए गए। और वो भी क्या? केले के छिलके। तो परमात्मा जाति पात नहीं देखता कि का जाति विदुरस्य यादव पदे रुग्रस्य किम पौरुषम। तो बोले भगवान सुंदरता देखते होंगे। क्या सुंदरता? जो ज्यादा सुंदर होगा भगवान सबसे पहले उसी को मिलेंगे। बोले ऐसा भी नहीं कि कुब्जायाम किम तत्र रूप अधिकम। कि कुब्जा कैसी थी? कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। कितने जगह से? 3 जगह से टेढ़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कन्हैया ने कुब्जा से अपने मस्तिष्क में चंदन लगवाया। तो परमात्मा सुंदरता नहीं देखते, परमात्मा केवल अंतःकरण देखते कि तुम्हारे अंदर क्या है। तो बोले शायद प्रभु धन देखते होंगे, हैं? कि जिसके बाद अत्यधिक धन, उसी के पास भगवान आएंगे। बोले नहीं, किम तत् सुदामनो धनम। सुदामा जी कैसे थे? सुदामा जी के पास धन था? हैं? नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान ने सुदामा जी के चरणों को अपने अश्रुओं से धोया। सुदामा जी के पास मालूम है कितनी गरीबी थी? वैसे तो देखिए, मैं विश्राम दिवस वाले दिन सुदामा चरित्र जब सुनाऊंगा तो मैं बताऊंगा सुदामा चरित्र गरीब नहीं थे। सुदामा जी गरीब नहीं थे। उन्होंने सिर्फ अपनी मित्रता का फर्ज निभाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और मित्रता का फर्ज निभाने के लिए सुदामा के यहाँ कितनी गरीबी थी कि 1 मास 2 पक्ष में, कि 1 मास 2 पक्ष में तो एकादशी हो। कितनी होती है? कौन कौन से पक्ष में होती है? एक राम में, कृष्ण में, हैं? एक राम पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, हैं? एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल को राम पक्ष भी बोलते हैं। तो बंधुओं, कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी हो। कि प्रभु आपकी ऐसी महती कृपा है, महती अनुकंपा है कि लोग तो महीने में 2 मनाते हैं, लेकिन गोपाल कन्हैया आपका इतना आशीर्वाद है कि हमारे यहाँ पर तो नित्य प्रति एकादशी है। कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो और मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी हो, नित एकादशी हो। कि मानो परमात्मा बंधु सिर्फ अंतःकरण देखता है, मन देखता है। इधर बंधुओं आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन अब तुम्हें मैं आगे की कथा को श्रवण कराता हूँ। यदा तु राजा स्वसुतान साधु कि पुषण धर्म न विनाश दृष्टि। आज आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज
राजन, पांडवों के साथ में कौरवों ने बहुत अन्याय किए, बहुत अत्याचार किए, लांक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया, अज्ञातवास प्रदान किया, बहुत षड्यंत्र किए। लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा थी, परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद कि पांडवों का कोई कुछ भी न कर सका। तो बंधुओं, पांडवों कौरवों के यहाँ पर मंत्री पद में थे आदरणीय श्री विदुर जी महाराज। तो एक दिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज ये जो आपका पुत्र है ना दुर्योधन, ये आपके घर में कलंक पैदा हो गया है। क्या हो गया है? कलंक पैदा हो गया, और ऐसे कलंक को नष्ट कर देना चाहिए। बोलते हैं ना कि यदि हमें अपना पूरा गांव बचाने के लिए एक घर नष्ट करना पड़े तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं है? कर देना चाहिए, हमारा शास्त्र है। और हमारा पूरा परिवार खानदान बचाने के लिए यदि हमें एक व्यक्ति नष्ट करना पड़े तो हमें एक व्यक्ति नष्ट कर देना चाहिए। तो बंधुओं, इधर विदुर जी ने जब धृतराष्ट्र से कहा, उसी समय बंधुओं दुर्योधन आया और कहने लगा, अरे दुष्ट, तू आज मेरी शरण में रह के मेरा ही खा के और तू मेरी ही बुराई मेरे ही पिताजी से कर रहा है। जा, मैं तुझे आज ही मंत्री पद से बाहर करता हूं। आज तुरंत आदरणीय विदुर जी आए और आकर के अपनी पर्णकुटी में विदुरानी के पास आए। विदुरानी ने पूछा, देवी क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, बस आज के बाद कौरवों के यहाँ पर नहीं जाना। कुछ समय पश्चात में बंधुओं, आज दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री से भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका से हस्तिनापुर बुलाया। जगह जगह तोरण द्वार बंधन वार लगाए, जगह जगह दुंदुभियां बज रही हैं, आसन जगह जगह लगवा दिए। बंधुओं, एक बहुत बड़ा मंच है, उस मंच में हजारों सिंहासन लगे हैं। उन्हीं सिंहासन के मध्य में बंधुओं एक स्वर्ण जड़ित एक सिंहासन है, उसमें भगवान श्री कृष्ण आकर विराजमान। दुर्योधन आया, आकर के कन्हैया के पास आया, हाल चाल लिए कैसे आना हुआ है, कोई कष्ट तो मार्ग में नहीं हुआ? बोले नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब वार्ता कर रहे थे उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन एक बात बोले। बोले हाँ। ये पांडव कौन है? बोले भाई। बोले कैसे? बोले हमारे काका के बेटे। बोले बिल्कुल खास। बोले बिल्कुल खास। बोले भाई हैं? बोले हाँ। बोले बिल्कुल खास। बोले बिल्कुल खास। तो बोले जो आपने ये राज्य ले रखे हैं इसमें से आप आधा मत दो। क्या? आधा मत दो, केवल 5 गांव दे दो। कितने? 5 गांव दे दो। मैं इन पांडवों को 5 गांव आप दे दोगे ना, इन कौरवों को मैं 5 गांव से ही प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। जब ये बात बंधुओं कही तो कितना सुंदर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों से दुर्योधन से ये बात कही। तो दुर्योधन क्या कह रहा कि सोचे दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। सोचे न हो दास्यामि, एक सुई की नोक के बराबर भी मैं कन्हैया इनको बिना युद्ध के नहीं दूंगा। जब ये बात कही तो भगवान श्री कृष्ण को बड़ा बुरा लगा। कहने लगे कन्हैया, कन्हैया कह रहे हैं दुर्योधन तुम्हें मालूम है युद्ध क्या होता है?
हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हजारों माताएं बहनें विधवा हो जाएंगी, हजारों माता पिता के बच्चे चले जाएंगे। अभी युद्ध की भूमिका आपको मालूम है क्या होती है? बोले केशव कुछ भी हो, कन्हैया मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। उसी समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को डांटा, अरे दुष्ट, तुझे कन्हैया से बात करने का भी ढंग नहीं है कि हमें अपने से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। तुरंत दुर्योधन ने क्षमा याचना मांगी। क्षमा याचना मांगने के पश्चात में दुर्योधन कह रहे हैं, महाराज कन्हैया, आज हमारी माता गांधारी ने अपने हाथों से आपको सुंदर सुंदर भोजन 56 प्रकार के भोजन को बनाया है, आप खा करके जाना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कितना सुंदर शब्द कहा कि भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है। कितनी परिस्थितियों में? 2 परिस्थितियों में। या तो कराने वाले के मन में भाव, क्या कराने वाले के मन में भाव हो, ऐसा नहीं कि रास्ते में कोई मिल जाए आ जाना चाय पीने के लिए, ये कोई भाव है? ये तो तुम कंटक फंद काट रहे हो कि भैया मिलो तो आ जाइयो, भैया कभी हमारे घर भोजन के लिए आओ, ये कोई तरीका है? अरे भाव है तो स्वयं आओ और साथ लेकर के जाओ, तब तो वो भाव है, अन्यथा कहने से क्या मतलब। तो भगवान श्री कृष्ण भी आज यही बात कह रहे हैं कि दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो पेट में भूख हो, या तो पेट में भूख हो, या तो कराने वाले के मन में भाव हो। हमारे पेट में भूख नहीं और आपके मन में भाव नहीं, इसलिए भोजन की तो यहाँ कोई बात उठती ही नहीं। और वैसे भी आज का हमारा जो निमंत्रण है ये विदुर काका के यहाँ पर है। विदुर काका भी बंधु उसी सभा में खड़े थे। विदुर ने जैसे ही सुना कि हमारा नाम ले रहे हैं, तुरंत बेचारे दौड़े दौड़े गोप ग्वाल वजरिया में गए। वहां से मक्खन मिश्री, क्यों? क्योंकि कन्हैया बेचारे माखन मिश्री खाते हैं, जो कन्हैया को अच्छा लगता है वही तो खिलाएंगे ना। दौड़े दौड़े विदुर जी गए, सारी सामग्री लेकर आई। इधर बनो भगवान श्री कृष्ण गए और जाकर के विदुरानी की कुटिया का दरवाजा खटखटाने लगे। जब द्वार बजा रहे उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी। विदुरानी ने अंदर से आवाज लगाई, कौन हो भैया? जैसे विदुरानी की कन्हैया ने आवाज सुनी, कन्हैया बोलने लगे, काकी मैं हूँ कन्हैया। विदुरानी जिस अवस्था में स्नान कर रही थी बंधुओं, आज कन्हैया को द्वार खोलने के लिए दौड़ पड़ी। जैसे ही द्वार खोला, कन्हैया ने अपनी काली कामर आज विदुरानी की तरफ डाली। विदुरानी ने काली कामर ओढ़ी और कन्हैया को बड़े प्रेम और भाव से अंदर लेकर गई। अब बेचारी कहाँ बिठाएं, एक पाटा लिया और पूरी जो पर्णकुटी थी उसके पूरी चारों तरफ, कभी इधर ले जाएं कभी उधर, चारों कोनों में ले जा रही हैं, लेकिन उनको कोई अच्छी जगह नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि हमारा कन्हैया तो महलों का रहने वाला है, मैं यहाँ कहाँ रहेगा। लेकिन कन्हैया तो प्रेम के केवल प्रेम के भूखे हैं बंदो। पूरी पर्णकुटी में जो सबसे, जहां पर चूहों के छेद जीव जंतु रह रहे थे, वहीं पर जहां ढेर सारी मिट्टी पड़ी है, वहीं पर विदुरानी ने उल्टा पाटा बिछा दिया और कन्हैया को बिठा दिया। जब कन्हैया को बिठाया, अब कन्हैया वैसे ही चंचल है, वहां तो 56 भोग छोड़े आए और यहाँ आते आते काकी ते कहबे लगे, काकी भूख लग रही, कछु खाएबे तो है का? काकी कह रही, लाला घर में तो कछु है ना है, लेकिन व्यवस्था करूंगी। बेचारी दौड़ी दौड़ी गई। उन्होंने ही कुछ कदली वृक्ष लगा रखे थे, कुछ फल तोड़ कर लाई और लाकर के बंधुओं कन्हैया को खिला रही हैं और रुदन कर रही हैं। खिला क्या रही है?
जब खिलाने लगी तो गूदा जो अंदर का वो फेंक रही है, छिलका छिलका खिला रहे हैं, बड़े भाव से बड़े चाव से कन्हैया उन छिलकों को खा रहे हैं। और इतना भाव विमुक्त हो गई, मंत्र मुक्त हो गई विदुरानी। और क्या कह रही श्री राधा, कि करुणा के सागर ने, करुणा के सागर ने करुणा दिखाई, करुणा के सागर ने करुणा दिखाई। ये प्रभु हमारी अहोभाग्य, हमने कभी भी अपने जीवन में ये नहीं सोचा था कि कन्हैया हमारी इस कुटिया में, लेकिन आज हमारी भाग्य कि आज स्वयं करुणा के सागर हमारी यहाँ पर चलकर, करुणा के सागर ने करुणा दिखाई, करुणा के सागर ने करुणा दिखाई। मेरी झोपड़ी तो ऐसी जगमगाई, मेरी झोपड़ी तो जगमगाई, मेरी झोपड़ी तो ऐसी 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 जगमगाई। अब अपने अपने घर या झोपड़ी जगमगानी है, नहीं जगमगानी है? कैसे जगमगानी है? दोनों हाथ और भाव से। उतरे जमीन पे जैसे चांद और तारे, उतरे जमीन पे जैसे चांद और तारे, उतरे जमीन पे जैसे चांद और तारे, उतरे जमीन पे जैसे चांद और तारे। मेरी झोपड़ी में कोई चांद पधारे, मेरी झोपड़ी में चांद पधारे, ओ मेरी झोपड़ी में श्याम जी पधारे, मेरी झोपड़ी में श्याम जी पधारे। ओ रे जमीन पे जैसे चांद और तारे, जमीन पे जैसे चांद और तारे। उलझन हुई है कहाँ में बिठाऊं, उलझन हुई है कहाँ में बिठाऊं, उलझन हुई है कहाँ में बिठाऊं, उलझन हुई है कहाँ में बिठाऊं। भोजन रूखा सूखा कैसे मैं खिलाऊं, भोजन रूखा सूखा कैसे मैं खिलाऊं। ओ बहते नैनों से आंसू के धारे, अखियों से आंसू के धारे। मेरी झोपड़ी में श्याम जी पधारे, मेरी झोपड़ी में श्याम जी पधारे, ओ मेरी झोपड़ी में कृष्ण जी पधारे, मेरी झोपड़ी में श्याम जी पधारे।
और आकर के विदुरानी का दरवाजा खटखटाने, विदुरानी खोलो खोलो। बोले क्यों? बोले तो ना पतो। बोले मोकू तो ना पतो। बोले कन्हैया आ रहे हैं। बोले अच्छा। बोले जल्दी से गाय के गोबर का चौका लगाओ। चौका समझते ना, लीपो। जल्दी से गाय के गोबर को चौका लगाओ और दरवाजे में हाथ जोड़ के, तो हम जब तक खड़े हैं हमारो कन्हैया आवेगो और वाकू हम स्वागत करेंगे। जब ये बात बंद हो, कहीं विदुर जी ने विदुरानी से तो विदुरानी कह रही है श्रीमान जी तो पहले ही विराजमान है। बोले अच्छा आगे क्या? बोले हाँ आगे। बोले ठीक है, कुछ खाने के लिए दिया कि नहीं? बोले घर में तो कुछ था नहीं। बोले बस कुछ फल तोड़ के लाई, वही कन्हैया को खिला दिए। विदुर जी कन्हैया के पास गए तो क्या देख रहे? छिलके छिलके गायब हैं और गूदा गूदा सारा वहीं पड़ा है। विदुर जी समझ गए कि विदुरानी ने छिलके खिला दिए। अब तो बेचारे थोड़ा सा मन में कष्ट भी हुआ कि कन्हैया पहली बार हमारी कुटिया में आए और विदुरानी ने ये क्या कर दिया। विदुर काका एक सुंदर से पात्र में, जो भी गोप वालों की बजरिया से लेकर आए, वो एक पात्र में थाल में सजाकर कन्हैया के पास आए। कन्हैया ये लो, मैं ये तुम्हें खाने के लिए लाया हूँ, कहीं थोड़ा सा ये खा लो, थोड़ा सा ये खा लो। कन्हैया कह रहे हैं काका एक बात कहूँ यदि बुरा ना माने? बोलो हाँ। काका जो स्वाद विदुरानी के छिलकों में, वो स्वाद आपके इन मिष्ठानों में नहीं है। आज वार्तालाप हुई, वार्तालाप होने के पश्चात में बंधुओं, आज जब भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के यहाँ से जाने लगे तो आज भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं काका हमें अपने उद्धव की बहुत याद आती है। किसकी? अपने उद्धव की बहुत याद आती है। यदि कभी हमारा उद्धव तुम्हें मिले तो अवश्य कहना कि कन्हैया तुम्हारी बहुत याद करता है। बंधुओं, चर्चा होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण गए। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित, अब मैं आगे तुम्हें कथा सुनाता हूं कि भूतर महत निर्माय से यदमो सपुरुषा कि भुंगते गुणांसो दस सोच सात्मका सोलंक सृष्टा भगवान वचांसी में। कि आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज के रहे राजन, आगे महाराज कश्यप थे। कश्यप की 13 पत्नियां, 13 पत्नियों में सबसे बड़ी पत्नी जिसका नाम था दिति, 12 पत्नियों की संतान थी लेकिन दिति की कोई भी संतान नहीं थी। दिति कश्यप जी महाराज के पास आई इस समय गौधूली वेला में, जिस समय सूर्यास्त होने के पश्चात में जो कुछ समय के लिए उजाला बचता है। माता दिति जब आई कश्यप जी के पास तो कश्यप से कह रही है भगवान हमारी और जो पत्नियां हैं सबके पुत्र हैं लेकिन अभी तक हमारे पुत्र नहीं हुआ, इसलिए मैं आपसे याचना कर रही हूं कि हमारे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। गौधूली का समय था, गौधूली वेला थी। कश्यप जी ने मना किया कि देवी ये गर्भ धारण करने का समय नहीं है। लेकिन माता दिति पीछे पड़ गई। कश्यप जी महाराज का मन ना होते हुए भी बंधुओं दिति ने गर्भ धारण किया। गर्भ तो धारण कर लिया लेकिन बंधुओं कश्यप जी ने श्राप दे दिया कि जा देवी मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरे पुत्र तो होंगे वो भी 2 होंगे
लेकिन दोनों राक्षस होंगे, दैत्य होंगे। जब ये शब्द बंधुओं कश्यप जी ने दिति से कहा तो दिति ने अपने पति के चरणों को पकड़ लिया, पैरों को पकड़ लिया कि महाराज गलती हो गई, क्षमा हो गई, क्षमा करना, गलती हो गई। तो कश्यप जी ने कहा देखो पुत्र तो होंगे, दो होंगे, दोनों राक्षस होंगे, लेकिन ये है कि इनको मारने के लिए स्वयं भगवान आएगा। जब ये शब्द कहे बंधुओं तो माता दिति बड़ी प्रसन्न हुई। उसके पश्चात का इसी वंश में भगवान का एक बहुत बड़ा अनन्य भक्त भी होगा जिसका नाम होगा प्रहलाद। समय बीतता गया, समय अनुसार बंधुओं दिति ने दो पुत्रों को जन्म दिया। दोनों बंधुओं एक पहाड़ की भांति दिन पर दिन बढ़ने लगे। दोनों का नामकरण, एक का नाम हिरण्यकश्यप और एक का नाम हिरण्याक्ष। बंधुओं दोनों ने इतना अत्याचार, पापाचार कर रखा है कि बेचारे देवी देवता भी सही से नहीं रह पा रहे, ऋषि मुनि भगवान का भजन पूजन नहीं कर पा रहे। सारी पृथ्वी जलमग्न है। जो बेचारे जिनके पास शक्तियां हुआ करती थी वो आकाश में उड़ते थे। तो इधर एक दिन देवता भगवान नारायण के पास गए कि प्रभु इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपों से हमारी रक्षा करो। भगवान कह रहे चिंता मत करो, समय आने दो, मैं इन दोनों से भी तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। धीरे धीरे बंधुओं समय बढ़ता गया। एक दिन ब्रह्मा जी सरस्वती नदी के पावन तट पर विराजमान थे। उसी समय ब्रह्मा जी को अचानक छींक आई। क्या आई? छींक आई। तो नासिका से सूकर मतलब समझते हो, सुअर, छोटा सा सूकर निकला और देखते ही देखते बंधुओं विशाल काय में परिवर्तित हो गया। अब जब विशाल काय में परिवर्तित हो गया, अब वो बेचारा पृथ्वी में विचरण करने लगा, क्योंकि भगवान का सर्वप्रथम यदि कोई अवतार है तो ये सूकर, ये वाराह अवतार ही है। बोलिए वाराह भगवान की जय। तो बंधुओं वाराह भगवान पृथ्वी में विचरण करने लगे। एक दिन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों आज ललकार रहे हैं। उसी समय बंधुओं नारद जी महाराज उड़ते उड़ते जा रहे हैं। नारद जी को हिरण्याक्ष ने रोक लिया। अरे महाराज कहां जा रहे हैं? बोले कहीं नहीं, विचरण कर रहे हैं। बोले महाराज हमसे आपको युद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। बोले हम तो बाबा जी हैं, हमें युद्ध वगैरह नहीं आता। बोले हमें नहीं मालूम आप बाबा जी हो या मत हो, आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भैया मैं तो वीणा के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ, केवल भगवान का संकीर्तन ही कर सकता हूँ। बोले हमें नहीं मालूम। तो नारद जी कितना सुंदर कह रहे हैं हिरण्याक्ष से कि देखो यदि मैं तुमसे युद्ध ना करूं और किसी अच्छे योद्धा का पता बता दूं तो कैसा रहे? बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। आज मैंने तुरंत बताया कि जाओ और जाकर के समुद्र में एक सूकर, एक वाराह पृथ्वी को अपनी डालों में लेकर के जा रहा है, आप उससे युद्ध करो। क्योंकि भगवान नारायण स्वयं वाराह का सूकर का रूप धारण करके आए हैं इस हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, ताकि समस्त देवी देवता ऋषि मुनियों को इससे छुटकारा प्राप्त हो। अब तो जब पता बताया तो हिरण्याक्ष दौड़ा दौड़ा आया। जैसे ही वाराह भगवान को देखा तो ललकारने लगा, युद्ध के लिए ललकारने लगा। लेकिन वाराह भगवान ने अपने दाढ़ों में माता पृथ्वी को स्थापित कर रखा था, इसलिए बेचारे वो दौड़ रहे हैं। आगे आगे वाराह भगवान, पीछे पीछे हिरण्याक्ष, और ललकारते हुए अब तो वाराह भगवान को हिरण्याक्ष गाली भी देने लगा कि भो भो तिष्ठा वनादित्या भुवन गोचरा मृगः। अरे जंगली सुगर, डर के कारण
तू हमसे युद्ध कर। लेकिन वारा भगवान ने नहीं सुना। सर्वप्रथम जाकर के माता पृथ्वी को स्थापित किया। पृथ्वी को स्थापित करने के पश्चात में पुनः वापस आए और आकर के अब वारा भगवान हिरण्याक्ष से कह रहे हैं, भैया अब बोलो क्या कह रहे थे? वन गोच राम रगा, क्या कि मैं जंगली सूगर हूं। चलो ठीक है, हमारी तो चल जाएगी, लेकिन तुम कौन हो? दित्याय भूमौ करुणा आदित्याच जगन्नयः कारुण्याच मृगा भौम्यो भूग्राम सिंह भव। ये ठीक है, मैं तो जहां तक जंगली सुअर ही, लेकिन तुम तो गांव भूग्राम सिंह। देखिए कितना सुंदर। अगर किसी को हम बोले आप तो ग्राम सिंह हो, तो बिल्कुल सीना चौड़ा के कहेगा, वाह हम गांव के शेर हैं। क्या हम गांव के शेर हैं? लेकिन ये अर्थ नहीं है। यहाँ पर वारा भगवान ने क्या कहा? भो ग्राम सिंहान भवा। अरे तुम भी किसी गांव के आवारे कुत्ते से कम नहीं हो। आपस में एक दूसरे पे अपशब्द बोल रहे हैं। युद्ध होना प्रारंभ जब हुआ तो देवता लोग बेचारे ऊपर से देख रहे हैं। कोई भी ना ही पुष्प की वृष्टि कर रहा है, ना कोई ताली बजा रहा है। क्यों? सब डरते थे हिरण्याक्ष से। इतना डरते थे कि पता नहीं यदि इसने वाराह को पराजित कर दिया तो फिर ये हमारा क्या होगा। अब तो आपस में युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात में तो बंधुओं, युद्ध जब प्रारंभ हुआ, युद्ध जब प्रारंभ हुआ, इतना घोर युद्ध हुआ। प्रसाद उधर मिलेगा। प्रसाद नहीं, गद्दी से अभी भोग नहीं लगा ना, इसलिए गद्दी से अभी नहीं देंगे। ये सभी लोग भी प्रसाद के लिए बैठे हैं ना। बात हाँ, वो उधर मिल जाएगा। उधर जाओ, उधर जाओ। तो बंद हो। जब घोर युद्ध प्रारंभ हुआ तो बेचारे देवता लोग प्रसन्न भी हो रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हिरण्याक्ष का वध कहीं वाराह ना कर पाए, फिर ये हमारा जीना मुश्किल कर दे। बेचारे देवता भगवान से स्तुति कर रहे हैं, प्रभु कि नौमी यते प्रभु रचितंबराया कुंजावतन सपर पिक्षल सन्मुखाया वन्यास्त्रजे कवल वेत्र विशाल वेणो लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपांकजाया। और बंधुओं, जब युद्ध हुआ, युद्ध होने के पश्चात में वारा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, तालियां बजाई, भगवान की जय जयकार करी, जय घोष किया। जय घोष करने के पश्चात में आज माता पृथ्वी के पास गए। अब देखिए, अभी बेचारे हिरण्याक्ष का वध करके आने वाला भगवान, अब माता पृथ्वी के पास में तो पृथ्वी को अभिमान हो गया। क्या? पृथ्वी को अभिमान हो गया और पृथ्वी भगवान वाराह से कहने लगी, आपका हमारे बिना शायद काम नहीं चलेगा। जब ये बात कही तो भगवान वाराह के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। कहने लगे, देवी ये शब्द तुम्हारे मुख से निकल कैसे गए? हमने पृथ्वी क्यों बचाई है मालूम है? क्योंकि इसमें एक छोटा सा हमारा श्रीधाम वृंदावन है। सुंदर सुंदर पक्षियां,
सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, इनकी रक्षा करने के लिए देवी हमने तुम्हें बचाया। क्योंकि देवी अगर हम तुम्हें नहीं बचाते तो हमारा वृंदावन धाम भी नहीं बचता। कि वृंदावन धाम को बास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी। वृंदावन धाम को बास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नाहिक ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। कि हमने अपने वृंदावन की रक्षा के लिए कि मोरी जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। नाच नाच कहो तुम्ही कोरी जाओ। कि बंदरे बनाओ श्री निधिवन को। कूद कूद फांद वृक्ष जोरनो दिखाओ। कि भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को। टूक हरि भगतन सो मांग मांग खाओ। कि भृंगी को करो कीर, करो कालिंदी के तीर। आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊं। तो देवी मैंने अपने वृंदावन के लिए, अपने सुंदर सुंदर पक्षियों के लिए, अपने गोपी ग्वाल के लिए, अपने गिरिराज के लिए, अपनी यमुना के लिए मैंने तेरी रक्षा की है। आज वृंदावन की महिमा बताई कि वृंदावन क्या है। कि वृंदावन में बंधु मुक्ति भी, कि वृंदावन की गैल में कि जाने कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी सैकड़ों वर्ष तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन मुक्ति उनको प्राप्त नहीं होती। लेकिन वृंदावन में मुक्ति का क्या हाल है। कि वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी पलखा। कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। कि वृंदावन की गैल में, वृंदावन के रास्ते रास्ते में मुक्ति पड़ी है। बेचारी तड़प रही है कि मैं तो सबको मुक्ति प्रदान करती हूँ, लेकिन कन्हैया गोपाल मेरा क्या होगा। तो कन्हैया कितना सुंदर कह रहे हैं कि पड़ी रहे गैल में साधु संत चढ़ जा। कि उड़ उड़ रज मस्तक लगे तेरी मुक्ति है जा। तेरी मुक्ति है जा। कि
पर चढ़ जाए कि वृंदावन की इसी गैल में पड़ी रहे। भक्त जन साधु संत जब तेरे ऊपर चढ़ेंगे, अपने चरणों को रखेंगे, तो तेरी मुक्ति स्वयं हो जाएगी। और कितनी सुंदर बन हो, क्या करें श्री राधा। कि मन बस गयो नंद किशोर, कि मन बस गयो नंद किशोर, अब जान नहीं कहीं और, बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में, बसालो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जान नहीं कहीं और, बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, ओ बसालो बसालो वृंदावन में, भाव से बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जान नहीं कहीं और, बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन सौंपिया ये जीवन तोरे, सौंपिया ये जीवन तोरे, सौंपिया ये जीवन तोरे, राखो जिस विध रचना होए, राखो जिस विध रचना होए, निज चरणन में दे दो ठोर, निज चरणन में दे दो ठोर, अब जान नहीं कहीं और, बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में, बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन। जय सर्वन कर सेवा करेगी, सर्वन कर सेवा करेगी, राघवन कर सेवा करेगी, राघवन कर सेवा करेगी, समान कलेवा करेगी, समान कलेवा करेगी, दर्शन करेंगे उठ बोल, दर्शन करेंगे उठ बोल, अब जान नहीं कहीं और, बसालो वृंदावन में, बसालो बसालो वृंदावन में, ओ बसालो वृंदावन में, 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 आज विंध्यता गणपति
लोगों को यही नहीं पता कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। जब अचानक कभी जरूरत पड़ती है तो बड़ी दिक्कत होती है। फिर धीरे धीरे हम लोगों को जागृत किया कि नेत्र दान भी किया जा सकता है। मरणोपरांत एक ऐसा दान है जो महादान के रूप में जाना जाता है। रक्तदान को जीवन दान कहा जाता है और नेत्रदान को महादान कहा जाता है। जब हम लोगों ने प्रारंभ किया तो तमाम धर्मांध लोग हमारे बीच में आ गए, रूढ़िवादी लोग बीच आ गए। अगर मृत शरीर से नेत्र निकाले गए तो इनके परिवार में जो अगला व्यक्ति पैदा होगा उसके नेत्र नहीं होंगे। ऐसी दहशत फैलाई जाती थी। फिर स्लोगन दिया हम लोगों ने, जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान। अगर आप जी रहे हैं तो रक्तदान कीजिए। आपका दिया हुआ वो दान जो किसी को ना पता लगे कितना आपने दान दिया। अभी हमसे कहा जाएगा मंदिर के लिए कुछ कीजिए तो हमारी इच्छा होगी कि सबसे बड़ा वाला पत्थर मदन लाल भाटिया का लग जाए। और जब हम नेत्र किसी को देते हैं हमें नहीं पता वो हिंदू को लगेगा, मुसलमान को लगेगा, बच्चे को लगेगा, बुजुर्ग को लगेगा, माँ को लगेगा, बेटी को लगेगा। वो दान जो किसी को ना पता लगे। और वो रक्तदान जब आपने खून दे दिया, मेडिकल कॉलेज में जमा हो गया, वो किसी गर्भवती महिला को चढ़ेगा कि किसी हार्ट के पेशेंट को लगेगा जिसको 6-7 बोतल खून चाहिए, या किसी का गर्भाशय का ऑपरेशन हो रहा उसको लगेगा, किसी नवजात शिशु को लगेगा, कि किसी एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को रक्त चढ़ेगा। तो वो भी दान बहुत पुण्य दान है। जैसे हम अपनी स्कूटर के इंजन ऑयल को चेंज कराते हैं, गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं, रक्तदान भी अपने शरीर की एक सर्विसिंग है। जो लोग रक्तदान नियमित करते हैं उनको हृदय रोग नहीं होता, उनको बीपी और शुगर की बीमारी नहीं होती, उनका शुद्धिकरण हुआ करता है। क्योंकि तमाम भ्रांतियां हैं। मुझे याद आता है आज से 4-5 साल पहले, 6 साल पहले कानपुर के पुखराया में रेल एक्सीडेंट हुआ था। 70 लोग मरे थे। कानपुर के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा जी थे, उनका आह्वान हुआ। हम लोगों को फोन आया कि आप लोग रक्तदान शुरू कीजिए। हमने पूरे शहर में नौजवानों ने हमारे इतनी भीड़ लगा दी वहां कि 2 घंटे के बाद सारे मेडिकल कॉलेज कानपुर के, उत्तर प्रदेश के सारे ब्लड बैंक मना कर दिया गया कि अब रक्त की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ब्लड हो गया है। हमने बहुत से लोगों की जान बची। उसमें से 5 लोग ऐसे थे जिनकी पहचान नहीं हो पाई। 1.5 महीने बाद उनके शव का संस्कार हुआ। पता नहीं थे हिंदू थे कि मुस्लिम थे, सिख थे कि ईसाई थे। हमारे एक मित्र है मेरे साथ, पार्षद थे, जो लावारिस लाशों का संस्कार करते हैं। धनीराव बौद्ध, नाम सुना होगा आपने। दान हम बहुत करते हैं। हम लोगों ने इस समय शमशान घाट जाजमऊ में दान की प्रारंभ किया है। लोग मरने के बाद अपने परिवार में तेरही करते हैं। हमारे पंजाबियों में चौथा होता है। मंदिरों के लिए लिफाफे निकाले जाते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि शमशान घाट के लिए भी एक लिफाफा निकाल दीजिए। 11 का निकाल दीजिए, 21 का निकाल दीजिए, 51 का निकाल दीजिए, 500 का निकाल दीजिए। वहां हम लोगों ने ठंडे पानी की मशीनें राजीव लांबा के सहयोग से लगाई हैं। वहां बोतलें रखी है पानी की, पाउच रखे हैं पानी के। वहां जाकर आदमी किसी का पानी नहीं पीता, प्यास लगती है, 2.5-3 घंटे वहां लगते हैं। वहां कुर्सियां डलवा दी गई हैं। जो भी व्यक्ति वहां शमशान घाट जाजमऊ में जाएगा उसके लिए कमरा बना हुआ है। आप लकड़ी वाले संजय के पुत्र को बोलेंगे, वो निकाल के देगा आपको। ऐसी व्यवस्थाएं। मरने से पहले तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, मरने के बाद भी हमें कुछ करना चाहिए। वहां भी हम व्यवस्था बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। घाट पर भी सिर्फ हमारा कहना है, महाराज श्री बता रहे हैं, हमारे सारे ग्रंथ हमको, महाभारत हमको यही बताता है, भागवत जी यही बताती है, रामायण यही बताती है कि ईश्वर ने 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव अगर बनाया है तो हम मानवता के साथ जी लें। और मानवता की सेवा ही आज का सबसे बड़ा धर्म है। ना हिंदू धर्म है, ना मुसलमान धर्म है, ना सिख धर्म है, ना ईसाई धर्म है। मानवता की सेवा ही आज का सबसे बड़ा धर्म है। आपने किसी गिरे हुए को उठा दिया, वो चलने लगा, मान लीजिए कि आपका मानव शरीर आज ईश्वर ने सार्थक कर दिया। यही हम सुन रहे हैं। महाराज श्री बता रहे हैं हमको व्यास गद्दी से, हमको यही पता है, यही हम श्रवण करते हैं। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद ही हमारा जो चक्षु जल रहा है, दीपक जल रहा है, वो बंद हो जाता है। जाते ही माल पानी बटोरने की बात शुरू कर देते हैं। पड़ोसी ने नाली बंद कर दी, उसका झगड़ा कैसे ठीक कर लें, उसकी बत्ती बहुत ज्यादा आती है, हमारी कम आती है, ऐसा क्यों करें, उसने 2 मंजिला मकान क्यों बना लिया, हमारा नहीं बन पाया, उसने बड़ी कार क्यों खरीद ली। हम इसी झंझट में फिर फंस जाते हैं। ईश्वर जानता है कि मैं 3 बार पार्षद रहा हूं। कल भी स्कूटर पर चलता था और आज भी स्कूटर पर चलता हूं। बच्चे जिस चीज पर चले हमें कोई मतलब नहीं।
कल भी लोगों के दिलों में राज करने की कोशिश करता था, आज भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमको इतनी शक्ति देना कि हम लोगों के दिलों में हमको जो मानव शरीर मिला है अंतिम समय तक कुछ ना कुछ करते रहे। बहुत झंझट मिले, ईश्वर ने शरीर भी दूसरा दे दिया, बाईपास सर्जरी भी अचानक हो गई। किसी को नहीं लगता कि मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, मैं उतनी मेहनत कल भी करता था, उतनी मेहनत आज भी करता हूँ। आज 62 वर्ष हो गई मेरी उम्र। सबसे कहता हूँ जब तक जिंदगी में हम रंगमंच पे, जिंदगी एक रंगमंच है, दुनिया ये, हम सब इसमें कलाकार हैं। अपने रोल को, अपने किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाइए, इतनी अच्छी तरीके से निभाइए, मेहनत से निभाइए, लगन से निभाइए, निष्ठा से निभाइए कि जिस दिन आपकी जिंदगी का पर्दा गिरे और तालियां बजती रहे, लोग कहें कि ये जाने वाला व्यक्ति था, दुनिया को मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति था, दुनिया के लिए जीने वाला व्यक्ति था, दुनिया के लिए मरने वाला व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति आपके बीच में था। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। 10 तारीख को देहदान और नेत्रदान।